तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 में जो आपको टेबल याद करनी पड़ती है, टेबल की वैल्यूज़ याद करनी पड़ती हैं, वो आप कैसे याद कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो टेबल बनाना आज हम सीखने वाले हैं, कैसे इस टेबल को बनाएंगे आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे आपका लिखा होता है कि भाई थीटा लिखा होगा, यहाँ पे आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे होते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन, फिर आपका कोसेक सेक, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, कॉट लिखा होगा। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो लिखे होते हैं। और कुछ एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इन पे हमें क्या करनी है, इन सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यूज़ याद करनी है। ठीक, तो देखो इस टेबल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैल्यूज़ होती हैं वो साइन की। अगर आप साइन की वैल्यूज़ को याद कर लेते हैं तो आप पूरी की पूरी टेबल को आप बना सकते हैं। ठीक, तो अगर हमको साइन की वैल्यूज़ भी याद ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। 0 डिग्री है तो 0 से ही आप शुरू कर दीजिए। 0 1, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो 4 है ना, यही 4 जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ ख़त्म हुई थी 1 2 3 4, इस 4 से आप सबको डिवाइड करते चले जाओ। इसी 4 से आपको क्या कर लेना है, सबको डिवाइड कर लेना है। ये डिवाइड करने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको अंडर रूट का साइन लगा देना है सब पे। ठीक है, वर्गमूल का निशान ये लगा देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल, ये वर्गमूल का साइन, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, वर्गमूल का साइन। ठीक है, अब आप जैसे ही 4 से 0 को भाग करोगे, तो 4 से 0 को भाग करोगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये जो वर्गमूल है ऊपर अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 4, इस तरीके से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। और अंडर रूट 1 का मान जी कितना आ जाएगा, या वर्गमूल 1 का मान जो हो जाएगा 1 आ जाएगा, और वर्गमूल 4 का मान जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो मतलब साइन 30 की वैल्यू हमने ये वाली चीज़ निकाली है। साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो अब ये हमारे कैंसल आउट हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अगर कैंसल आउट हो रहे हैं तो आपको पहले कैंसिल कर लेनी है ये चीज़ें। अब आपका क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर 1 बचेगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अंडर रूट 1 का मान जी 1 होता है, अंडर रूट 2 की वैल्यूज़ हम नहीं निकाल पाते हैं। तो आपका जो अगला मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको भी आप क्या कर लोगे, अलग अलग कर लोगे। अंडर रूट 3 और नीचे आप क्या हो जाए, अंडर रूट 4 आ जाएगा। तो ऊपर जो वैल्यूज़ है वो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2। तो आपने ये वैल्यू जो निकाली है वो साइन 60 की है, और साइन 60 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, अंडर रूट 3/2। इस 4 से ये 4 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल आपका 1 ही रहता है। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, आपको साइन 0 की वैल्यू यहाँ मिल गई, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमने साइन की वैल्यूज़ लिख दी, अब हम कॉस की वैल्यूज़ लिख लेंगे। ये 1 है तो इस 1 को आप यहाँ पे लिख दोगे, ये 1 हो जाएगा। अंडर रूट 3/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/√2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो 1/2 है वो आपका यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो 0 है, 0 की वैल्यू आपकी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो साइन साइन 0 का मान कॉस 90 के बराबर होता है, साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर, साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं। साइन 60 का मान जो हो जाएगा वो कॉस 30 के बराबर, और साइन 90 का मान कॉस 0 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम अगला जो स्टेप करने वाले हैं, टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन थीटा आपको पता होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मुझे टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे साइन 0 अपॉन कॉस 0 रखना पड़ेगा। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 का मतलब 0 को मैं 1 से भाग करूंगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब मैं इस वाली चीज़ को इससे भाग करूंगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं भाग कर रहा हूँ तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
यहाँ पे अंडर रूट 3/2 को मैं 1/2 से भाग करूँगा तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/1 आएगा, और 1 से अंडर रूट 3 को भाग करोगे आपका आंसर क्या रह जाएगा अंडर रूट 3। अब यहाँ पे अगर आपका 1 है, इस 1 को मैं 0 से भाग करूँगा तो ये क्या हो जाता है आपका अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। 0 से आप किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते, ये आपका क्या चला जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब ये जो 10 है वो किसके साथ वैल्यू एक्सचेंज करेगा, ये कॉट के साथ, तो ये अपरिभाषित जो आपका 1090 आया था वो अपरिभाषित है, ये कॉट 0 के बराबर हो जाएगा, आपको यहाँ पे अपरिभाषित लिख देना है, ठीक है, या 1/0 के बराबर होता है, ठीक है, अपरिभाषित। अगली चीज़ जो चीज़ है यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 3, मतलब जो 1060 है वो किसके बराबर हो जाएगा कॉट 30 के बराबर। 1045 और कॉट 45 दोनों का मान 1 हो जाएगा, ये वाली चीज़ आपकी यहाँ आ जाएगी 1/√3, ठीक है, और ये जो वाली चीज़ है 0 वाली कॉट 90 में चली जाएगी, 10 की वैल्यू कॉट 90 के बराबर हो जाएगी, ठीक। अब अगला जो स्टेप है हमारी बची कोसेक और सेक की वैल्यू, ठीक। अगर आप कोसेक की वैल्यू निकाल लोगे फिर आप क्या कर दोगे, इसको रिवर्स कर दोगे, आपकी वैल्यू कोसेक और सेक की दोनों की पूरी हो जाएंगी। तो कोसेक की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, मतलब कोसेक 0 बराबर हो जाएगा 1/sin 0, और sin 0 का मान 0 हो जाएगा। 1 से 0 को अगर आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा। अगर आपको ये वाली बात समझ नहीं आई है तो आप देखो इसको क्या कर दो, इसके नीचे मान लीजिए 1 प्रेजेंट करा दो, ये 0 था, 0 के नीचे 1 प्रेजेंट कराओगे, 1 को ऊपर ले जाओ 0 को नीचे ले आओ, यही काम होता है अपरिभाषित। 2 को ऊपर ले जाओ 1 को नीचे ले आओ तो 2/1 हो जाएगा, या फिर 2/1 को हम 2 ही लिख सकते हैं। 1/√2 को ऊपर ले जाना है, 1 को नीचे ले आना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है, 2 को ऊपर ले जाओ, √3 आपका नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है, 1/1, इसके नीचे 1 कर दोगे तो 1 को ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे ले आओ, आंसर क्या आएगा आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, आपको ये वाली बात तो खैर समझ आ ही गई होगी, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, इसका उल्टा होता है। अगर हम यहाँ पे 1 की बात करें तो अब 1 हमारा ये वाला यहाँ आ जाएगा, 2/√3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो √2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाली जो चीज़ है अपरिभाषित है वो वाली चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी टेबल बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद हो तो आप क्या कर सकते हो, इस साइन की वैल्यूज़ को यहाँ से रिवर्स कर दोगे, ऐसे 10 की वैल्यू किसके साथ रिवर्स हो जाएंगी, ये कॉट के साथ, और यहाँ पे कोसेक की जो वैल्यू है वो किसके साथ रिवर्स हो जाएंगी, सेक के साथ। कोसेक की वैल्यूज़ हमें निकालनी थी, हमने पहले 10 की वैल्यू कैसे निकाली, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, तो वो ये रही, मतलब आपको इस वाली लाइन को इससे भाग कर देना है। 1/2 को आपने √3/2 से भाग किया, ठीक है, हाँ 1/√2 को 1/√2 से भाग किया, √3/2 को आपने 1/2 से भाग किया, और इस 1 को 0 से भाग किया, तो आपकी 10 की वैल्यूज़ निकल के आ गई। ऐसे ही हमने जब कोसेक की बात कर रहे थे तो हमने क्या किया, बस साइन की वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर दिया, मतलब यहाँ पे ये लंब बटा कर्ण होता है तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब कर दिया, 1/0 अपरिभाषित। यहाँ पे 1/2 को 2/1 कर दिया, 1/√2 को √2 कर दिया, √3/2 को 2/√3 कर दिया, और इसको हमने 1/1 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, टेबल कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है ये वाली बात आप समझ गए होंगे, और अगर आप ये वाली टेबल बना सकते हैं तो एक्सरसाइज 8.2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन इस टेबल से ही सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये प्रयास हमारा बेहतर लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हमारा जो प्रयास है आपको कैसा लगा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए